हे पांडे जी, प्रयागराज से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि जब भी मैं मंत्र जाप करता हूँ मेरे मन में विकलता मच जाती है, उस समय मैं एकाग्रचित नहीं रह पाता। ये विकलता किस बात की मचती है? जो हमारे दिन की एक्टिविटी होती है तो वो सारी चीज़ें मेरे मन में चलने लगता है जब मैं मंत्र जाप करता हूँ। वो डिलीट होता है जी। वो चलता नहीं, वो बस नहीं रहा, वो बसा हुआ डिलीट हो रहा है। तो हमें डिलीट तो करना है। खाली हो जाएगा मन तो प्रिया प्रीतम के प्रेम से रूप से भर जाएगा। धैर्य पूर्वक रहो। भजन करने वाले उपासक को धैर्य चाहिए। मन में जो भरी हुई गंदगी है वो निकल रही है। जितना आप भजन करोगे उतने बुरे विचार आपको दिखाई देंगे। वो दिखाई नहीं दे रहे, वो आ नहीं रहे, क्योंकि इस समय नाम भगवान चल रहे हैं तो उनका पहरा लगा, आ तो सकता नहीं। नाम पहारू दिवस निष्ठ, नाम जहाँ चल रहा है वहाँ विकार तो आ नहीं सकते। तो अंदर क्या हो रहा है? जो अनंत जन्मों से लेकर आज तक हमारे मन के सीसी कैमरे ने पकड़ा है, बातें देखी हैं, भोग क्रियाएं की हैं, भोग दृश्य देखे हैं, भोग की बातें उसने सुनी, वो सब भरा है। अब जहां आप सत भजन शुरू किए, अब वो दृश्य आएंगे, वो बातें आएंगी, वो आकर्षण आएगा, वो पाप प्रवृत्तियां आएंगी। आपको लगेगा तो मैं तो भजन कर रहा हूं, फिर गंदी बातें क्यों आ रही? नहीं, इसके लिए धैर्यवान बनो, वो सब निकलेंगे। शांत भाव रखो, ये निकल नहीं। राधा 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 राधा, वो निकल नहीं। तो आपको लगेगा 100 बार वही बात आ रही, निकल के आ रही। अगर ये बात निकल रही थी तो एक बार आ जाती, दोबारा क्यों आती? क्योंकि वही बात आपने अनंत बार किया। करोड़ बार नहीं, अनंत बार। अगर एक आदमी का मैसेज करोड़ बार हो तो करोड़ बार है ना मैसेज। तो ऐसे ही हमने काम क्रीड़ा, लोभ क्रीड़ा, मोह क्रीड़ा करोड़ों बार की, अनेक जन्मों। वो सब मन तो वही है ना, वही मन में भरा हुआ। अब हमें पूरा डिलीट करना है। तो मंत्र, नाम, साधना, इसी से मन निर्मल होता है। यही मन की मलिनता है। वासनाएं, चिंता, कामनाएं, ये भोग प्रवृत्ति की तृष्णा, इसी का तो नाश भजन करता है। तो जब उपासक को सत्संग नहीं मिलता जैसे, और नाम जप करा तो जब गंदी गंदी बातें आती तो जलन होती, तो उसको लगता है भजन नहीं करते थे तब अच्छा था, अब जब से भजन शुरू किया तब से और अशांति बढ़ गई। ऐसा नहीं है। अब तुम्हारा जड़ से अशांति का नाश होगा। वो धीरे 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 सबका नाश करके वो अंदर भगवान का जिस समय नाम स्टॉक में आ जाएगा तो आप आनंद से फूल घूमेंगे, नाचेंगे। जैसे मीरा जी नाच नाच के कह रही, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु निस दिन बढ़त। अब हमारे अंदर अभी तो बहुत कूड़ा करकट जमा है ना, तो झाड़ू लगेगी तो निकलेगा ही नहीं। ऐसे कूड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी झाड़ू लगाई जाए तो ढेर सारा कूड़ा निकलेगा। ऐसे आपको लगता है मन में क्या कूड़ा है? हम नाम भगवान जब झाड़ू लगा रहे हैं तब आपको दिखाई रही इतनी गंदगी हमारे अंदर है। तो ये जिसको दिखाई देने लगा वो महात्मा बन जाता है, क्योंकि दूसरों के दोष नहीं देखता कि भैया ये तो बहुत कम है, हमारे अंदर तो बहुत ज्यादा है। क्योंकि नाम जब जपता है सब देखता है तो असलियत समझ में आ जाती है। तो आप अच्छे मार्ग में चल रहे हो और ये अच्छा है, ये कोई बुरा नहीं, निगेटिव नहीं, इसमें तुम्हारा पतन नहीं होगा। ये निकल रहे हैं। अब इसको पकड़ लिया अगर तुमने तो पतन हो जाएगा। वो शीन सामने लाया और आप उसमें आसक्त हो गए कि यार ऐसा भोग कैसे करें। अब वो पूर्व संस्कार है और तुम उसे नवीन करना चाहते हो, अब फंस गए। बिल्कुल नहीं, न द्वेष न राग निकल रहा है, चुपचाप रहो, निकल रहा है, वो जा रहा है जा रहा है। तो आगे चल करके आप देखेंगे कि आपका हृदय शीतल हो गया, शांत हो गया। पर जितना कूड़ा करकट है जब तक निकलेगा तब तक जलन होगी, अशांति महसूस होगी। फोड़ा है, पक चुका है, ऑपरेशन शुरू है तो मवाद निकलेगा। अब उसमें तुम कह दो कि बहुत दुर्गंध आ रही, चुपचाप सहो, तुम्हारे ही कर्म से हुआ है, तुमने ही ऐसे गंदे काम आचरण किए जो मन ने पकड़ लिया है। अब वो चुपचाप सहो, वो निकल रहे हैं। नाम जब बढ़ाओ और शांत रहो, किसी से अपने मन की बात मत कहो, अंदर ही अंदर वो भस्म हो जाएंगे। समझ रहे ना?